Very good morning to all the students of मल्ला पब्लिक स्कूल इंटर कॉलेज। अभी तक आप ट्रांसफॉर्मेशन में आप यूज एंड रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू पढ़ रहे थे और इसमें हमने आपको पहले रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू पढ़ा रहे थे और चैप्टर आपका वही चल रहा है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको दिखाया था कि किस प्रकार से हम एडवर्ब टू को रिमूव करते हैं एक ऐसे सेंटेंस में जिसमें जो एडवर्ब टू के साथ साथ में इन्फिनेटिव टू का प्रयोग हो। साथ साथ में आपको बताया था कि जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का कोई कनेक्शन ना हो तो ऐसी अवस्था में हम किस प्रकार से एडवर्ब टू को रिमूव करते हैं। इसके लिए हमने आपको बताया था कि जो फॉर के साथ में प्रोनाउन के जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म होते हैं उनको हम किस प्रकार से उनके नॉमिनेटिव केस में बदलते हैं, अर्थात जो हम फॉर के साथ में जो ऑब्जेक्टिव केस के जो प्रोनाउंस होते हैं उनको किस प्रकार से हम सब्जेक्ट के रूप में उनके नॉमिनेटिव केस में रखते हैं। जैसे आपको बताया था कि फॉर मी को आई में, फॉर अस को वी में, फॉर देम को दे में, फॉर हिम को ही में, फॉर हर को सी में बदल देते हैं और अगर कोई नाउन होता है तो हम सब्जेक्ट के रूप में उसी नाउन को ही रखते हैं। ये हमने आपको बताया था। फिर इसके बाद में हमने आपको जब सेंटेंस नेगेटिव हो तो हम किस प्रकार से एडवर्ब टू को रिमूव करते हैं, ये हमने इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताया था। और आज हम आपको सिखाएंगे कि अगर किसी भी सेंटेंस में एडवर्ब टू का प्रयोग है और इन्फिनेटिव टू का प्रयोग नहीं है तो आप ऐसे सेंटेंसेस को किस प्रकार से आप बनाएंगे, आज हम आपको ये बताएंगे। लेकिन बताने से पहले आई रिक्वेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स that they should press the bell icon button to subscribe our channel so that you can easily get our videos and you can carry on your studies very well. Okay, so आगे चलते हैं। कह रहा है क्या कि अब हमें देखना है क्या कि किस प्रकार से हम एक ऐसे सेंटेंस को जिसमें एडवर्ब टू के साथ में इन्फिनेटिव टू का प्रयोग नहीं है तो ऐसी अवस्था में हम किस प्रकार से ऐसे सेंटेंस को बनाते हैं। तो उसका सीधा सीधा फार्मूला है, सीधा सीधा तरीका है कि हमें कुछ नहीं करना है, केवल बस जो एडवर्ब टू है, जो एडवर्ब टू है उसको हम ओवर, एक्सट्रीमली, एक्सेसिवली में चेंज कर देते हैं या एडवर्ब टू को हटा करके हम वाक्य के लास्ट में, सेंटेंस के लास्ट में बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट एक फ्रेज का प्रयोग करते हैं। तो आइए देखते हैं क्या करना है आपको। इसका हम आपको सबसे पहले हम आपको बताएंगे थ्योरी कि आप हिंदी में थ्योरी लिख के बताएंगे कि किस प्रकार से आपको कैसे इसको एडवर्ब टू को आप रिमूव करेंगे। पहले हम आपको इसको हिंदी में बताएंगे, थ्योरी बताएंगे और फिर उसका फार्मूला बताएंगे। उसके पश्चात में हम आपको सेंटेंस को बनाना दिखाएंगे। ओके, तो देखिए इसकी थ्योरी क्या है। क्या आपको क्या करना है, एडवर्ब टू का प्रयोग में लिखा है क्या कि इन्फिनेटिव टू का प्रयोग ना होने पर जब ट्रांसफॉर्मेशन में रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू में इन्फिनेटिव टू का प्रयोग ना हो तो ऐसी अवस्था में हम कैसे एडवर्ब टू को रिमूव करते हैं। थ्योरी क्या है आपकी कि सेंटेंस में दिए गए
एडवर्ब टू को हटाकर रखना आपको है। सेंटेंस में दिए गए एडवर्ब टू को हटाकर उसके स्थान पर एक्सट्रीमली ओवर या एक्सेसिवली का प्रयोग करते हैं। एक तो थ्योरी आपकी ये हो जाएगी कि सेंटेंस में दिए गए एडवर्ब टू को हटा देते हैं। एडवर्ब टू को हटा करके और उसके स्थान पर आप एक्सट्रीमली, ओवर या एक्सेसिवली का आप प्रयोग कर सकते हो। एक तरीका और है, करना क्या आपको है, या तो आप क्या करो, ये आपकी हो जाएगी थ्योरी नंबर 2, थ्योरी नंबर 2 ये 1 हो जाएगी और ये 2 हो जाएगी। करना क्या आपको है कि एडवर्ब टू को हटाकर, एडवर्ब टू को हटाकर सेंटेंस के अंत में एक फ्रेज का प्रयोग करते हैं। क्या? बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का प्रयोग करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि अगर रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू में इन्फिनिटिव टू का प्रयोग नहीं होता है तो ऐसी अवस्था में हम ऐसे सेंटेंस को हम 2 तरीके से बना सकते हैं। कौन कौन से? कि कह रहा है क्या कि सेंटेंस में दिए गए एडवर्ब टू को हटाकर उसके स्थान पर एक्सट्रीमली, ओवर या एक्सेसिवली का प्रयोग आप कर सकते हो। या अगर आप इसका प्रयोग नहीं करते हो, एक्सट्रीमली, ओवर या एक्सेसिवली का आप प्रयोग नहीं करते हो, तो आप एडवर्ब टू को हटा करके सेंटेंस के सबसे अंत में, सबसे लास्ट में आप बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट एक फ्रेज का प्रयोग आप कर सकते हो, तो आपका सेंटेंस बन जाता है। तो इसका फार्मूला क्या रहेगा? अकॉर्डिंग टू पहली वाली थ्योरी के अनुसार आपको लगाना है सब्जेक्ट प्लस आपको वर्ब लगाना है और वर्ब के रूप में क्या आएगा आपका इज, आर, एम, वाज या वर्ब लगाना है आपको। सेंटेंस अगर सेंटेंस अगर प्रेजेंट में है तो आप इज, आर, एम का प्रयोग कर सकते हो, करोगे। और सेंटेंस अगर पास्ट में है तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आप वाज या वर्ब का प्रयोग आप कर सकते हो। इसके बाद आप एडवर्ब टू को हटाइए और ओवर, एक्सट्रीमली, एक्सेसिवली का प्रयोग करिए और प्लस सेंटेंस में दिए हुए एडजेक्टिव का प्रयोग करिए और प्लस आपको कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड्स का प्रयोग कर देना है। तो ये आपका हुआ फार्मूला। क्या हुआ? सबसे पहले आपको लगाना है सब्जेक्ट, फिर आपको लगाना है अकॉर्डिंग टू टेंस, इज, आर, एम का प्रयोग करना है। वह कि अगर पास्ट में होता है तो आपको वाज अथवा वर का प्रयोग करना है। प्लस टू को हटा देंगे
उसके स्थान पर हम ओवर, एक्सट्रीमली, एक्सेसिवली का प्रयोग करते हैं और प्लस उसके पश्चात में हम सेंटेंस में दिए हुए एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं और शेष बचे हुए शब्द मतलब कंप्लीमेंट्री वर्ड्स का प्रयोग करते हैं, पूरक शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं अगर वाक्य में कोई होता है। तो इस प्रकार से आपका सेंटेंस तैयार हो जाता है। या आप इस फार्मूले को बना सकते हो या आप इस फार्मूले को आप बना सकते हो। क्या सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट लगाने के बाद में आप वही वर्ब का प्रयोग करना है। ये फार्मूला आपका ट्रू हो जाएगा। सब्जेक्ट लगाया प्लस इसका वर्ब इज आर एम का प्रयोग किया, पास्ट में है तो वाज अथवा वर का प्रयोग किया और उसके पश्चात में आप एडवर्ब को आप रिमूव कर दोगे और सीधे सीधे जो भी सेंटेंस में जो भी एडजेक्टिव का प्रयोग है उसी एडजेक्टिव को हम वर्ब के पश्चात में प्रयोग कर लेते हैं। सुधारते हैं क्या एडजेक्टिव और एडजेक्टिव के पश्चात में आप प्रयोग करते हो क्या बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। तो इस प्रकार से आप इस वाले फार्मूले को भी आप प्रयोग कर सकते हो। सब्जेक्ट लगा सकते हो, सब्जेक्ट लगाओगे प्लस इज आर एम पास्ट के अनुसार वाज हुआ, उसके पश्चात में आप एडजेक्टिव का प्रयोग करोगे और एडजेक्टिव के पश्चात में आप बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का प्रयोग करोगे। तो आप किसी भी फार्मूले से आप सेंटेंस को आप बना सकते हो। ये आपकी थ्योरी है। हिंदी में हमने आपको बता दिया है कि आपको करना क्या है। क्या करना आपको है कि सेंटेंस में दिए गए एडवर्ब टू को हटाना है और उसके स्थान पर एक्सट्रीमली, ओवर या एक्सेसिवली का प्रयोग आपको करना है। अगर आप इस फार्मूले से, इस थ्योरी से ना बनाना चाहें तो आप इस वाले थ्योरी से बना सकते हो कि एडवर्ब टू को हटा देते हैं और सेंटेंस के अंत में एक फ्रेज बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का प्रयोग कर लेते हैं। तो दोनों तरीके से आपका सेंटेंस में आपका एडवर्ब टू रिमूव हो जाता है। पहले वाली थ्योरी के अनुसार हमने ये वाला फार्मूला बनाया है। क्या फार्मूला है? सब्जेक्ट लगाना है प्लस इज आर एम, सेंटेंस अगर प्रेजेंट में है, पास्ट में है तो वाज का प्रयोग और एडवर्ब टू को हटाइए, उसके स्थान पर ओवर, एक्सट्रीमली, एक्सेसिवली लगाइए। तीनों में से आप किसी भी का प्रयोग कर सकते हो। प्लस सेंटेंस में दिए हुए एडजेक्टिव को लगाएंगे और जो भी शेष बचे हुए कंप्लीमेंट्री वर्ड्स हैं आप उनका प्रयोग कर सकते हो। फिर इस वाली थ्योरी के अनुसार हमने ये थ्योरी आपका फार्मूला 2 बनाया है। करना क्या है? आपको सब्जेक्ट का प्रयोग करना है और सब्जेक्ट के अनुसार आप वर्ब इज आर एम का प्रयोग करते हो। सेंटेंस अगर प्रेजेंट में होता है, पास्ट में होता है तो आप वाज अथवा वर का प्रयोग करते हो और उसके स्थान पर आप एडवर्ब टू को हटा देते हो वो और सेंटेंस में दिए हुए एडजेक्टिव को रखते हो अर्थात लिखते हो और सबसे अंत में वाक्य के आप बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट फ्रेज का प्रयोग करते हो। आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम आपको एग्जांपल देते हैं। क्या कह रहा है? थ्योरी हम आपको रिमूव कर दे रहे हैं, आपको फार्मूले से बना करके हम दिखा देंगे। थ्योरी हम हटा दे रहे हैं। आशा करता हूं कि आप आसानी से इसकी थ्योरी को आप समझ गए होंगे और फार्मूले से हम आपको बना करके दिखा देंगे कि किस प्रकार से आप एडवर्ब टू को रिमूव करोगे। चलिए देखते हैं। एक सेंटेंस हम लेते हैं। कह रहा है क्या? ये पहले वाले फार्मूले के अनुसार जो ये वाला फार्मूला 1 है अर्थात जो आपने अपनी थ्योरी 1 बताई थी उसके अनुसार यहां पर हम एक एग्जांपल देते हैं। लिखा है क्या? लिखा है क्या? सी इज
टू प्राउड ऑफ हर ब्यूटी। शी इज टू प्राउड ऑफ हर ब्यूटी, अर्थात उसे अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड है, बहुत अहंकार है। तो करना क्या आपको है, पहले हम इस वाले फार्मूले से बना करके आपको दिखाएंगे और फिर इसके बाद इस वाले फार्मूले के अनुसार। तो क्या करना है, पहले वाले में आपको बताया था आपने क्या करना आपको है, सबसे पहले हमें करना है प्रयोग सब्जेक्ट का। सबसे पहले हमें प्रयोग करना है सेंटेंस का दिया हुआ सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या है, सी। इसके बाद लगाना हमें क्या है, इज आर एम। सेंटेंस अगर प्रेजेंट में है तो आप इज आर एम का प्रयोग करोगे, सेंटेंस अगर पास्ट में है तो वाज अथवा वर का प्रयोग करोगे। तो सेंटेंस आप देख रहे हैं, सेंटेंस लगा हुआ है इज, अर्थात जो सेंटेंस हमारा है वो प्रेजेंट में है। तो प्रेजेंट में है या पास्ट में है, ये तो सेंटेंस में खुद ही दिया होगा, इज आर एम वाज वर का प्रयोग ऑलरेडी उसमें होगा, तो उससे आप आसानी से समझ सकते हो सेंटेंस प्रेजेंट में या पास्ट में है। तो देखते हैं क्या कर रहा है, सब्जेक्ट हमारा हो गया क्या, सब्जेक्ट हो गया इज, सब्जेक्ट हो गया सी, और वर्ब क्या लगाना हमें है, इज। फिर क्या करना आपको है, हमने बताया क्या कि एडवर्ब टू को हटा देते हैं थ्योरी के अनुसार, और ओवर, एक्सट्रीमली या एक्सेसिवली, तीन शब्दों में से किसी भी शब्द का प्रयोग हम एडवर्ब टू के स्थान पर कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर ओवर शब्द का प्रयोग करेंगे, जाएगा सी इज, क्या होगा, सी इज ओवर, और बाकी उसके पश्चात में ओवर, एक्सट्रीमली या एक्सेसिवली के बाद भी हमें लगाना है क्या, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या है, प्राउड। तो क्या हो जाएगा, हमने एडजेक्टिव का प्रयोग कर दिया, सी इज ओवर प्राउड, और सेंटेंस के बाद में हमें क्या करना है, एडजेक्टिव के बाद में जो कम्प्लीमेंट्री वर्ड्स दिए हुए हैं उन्हीं कम्प्लीमेंट्री वर्ड्स का हम प्रयोग कर लेंगे। और कम्प्लीमेंट्री वर्ड्स क्या है, ऑफ ब्यूटी। तो सी इज ओवर प्राउड ऑफ हर ब्यूटी, सेंटेंस ये हो गया। इसके पश्चात में हम आपको एक्सट्रीमली का प्रयोग करके बताएंगे। तो क्या करना आपको है, वही जो होगा, सब्जेक्ट क्या है, सी, फिर क्या लगाना हमें है, इज, और ओवर का प्रयोग हमने आपको दिखा दिया। आप ओवर के स्थान पर आप एक्सट्रीमली का भी प्रयोग कर सकते हो। तो सी इज एक्स ट्रीमली, और एक्सट्रीमली के बाद में हमें एडजेक्टिव का प्रयोग करना है। एडजेक्टिव क्या है, प्राउड। तो क्या हो जाएगा, प्राउड और से इज कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड्स ऑफ हर ब्यूटी, हो गया। इसके साथ इसी प्रकार से आप, हमने ओवर का प्रयोग दिखाया, एक्सट्रीमली का प्रयोग दिखाया, और अगर आप इन दोनों का प्रयोग ना करना चाहो तो आप एक्सेसिवली का प्रयोग कर सकते हो। अगर ये तो हो गया पहले वाले थ्योरी के अनुसार और पहले वाले फार्मूले के अनुसार, ये आपका सेंटेंस हो गया है। और इसके बाद में हम आपको थ्योरी नंबर टू, जिसमें हमने आपको बताया था कि अगर आप ओवर, एक्सट्रीमली या एक्सेसिवली का प्रयोग ना करना चाहें तो आप सेंटेंस के लास्ट में आप एडवर्ब टू को हटा करके आप लास्ट में फ्रेज बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का प्रयोग आप कर सकते हो। फार्मूला भी हमने नीचे बताया है, लिखा है क्या करना है आपको, सब्जेक्ट लगाना है सेंटेंस के अनुसार, जो भी इसमें इज आर एम वाज वर दिया हो तो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस हम एक वर्ब का प्रयोग करेंगे, इज आर एम वाज वर, और उसके बाद में हमें सेंटेंस में दिए हुए एडजेक्टिव का प्रयोग करना है। और उसके बाद में हमें क्या करना है, लास्ट में सबसे एडवर्ब टू को रिमूव करके वाक्य के या सेंटेंस के सबसे लास्ट में हमें बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट एक फ्रेज का प्रयोग करना है। तो सेंटेंस हम दूसरा लेंगे या पहले हम आपको यही वाला बता देंगे। इसी सेंटेंस को हम बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट के प्रयोग से हम बना के आपको दिखाएंगे, फिर एक दूसरा सेंटेंस लेंगे। कह रहा है क्या, या आप ये बना सकते हो और ये बना सकते हो,
आर ये बना सकते हो फार्मूला 2 के अनुसार बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट शब्द का प्रयोग करके। क्या हो जाएगा सेंटेंस कि सी इज और आप एक्सट्रीमली ओवर या एक्सेसिवली का प्रयोग आप नहीं करोगे। तो सी इज सीधे सीधे हमने लगाया क्या वाज वर्ब के बाद में एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या था प्राउड। तो सी इज प्राउड और कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड्स ऑफ हर ब्यूटी और सेंटेंस के लास्ट में जोड़ देंगे क्या बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ओवर एक्सट्रीमली एक्सेसिवली के प्रयोग से हम वाक्य को एडवर्ब टू रिमूव कर सकते हैं या बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट के प्रयोग से भी हम सेंटेंस में एडवर्ब टू का रिमूवल कर सकते हैं। और इसके बाद में अब हम एक और सेंटेंस लेते हैं, एक और दिखाते हैं सेंटेंस है जो दोनों ही फार्मूले से बना करके करना क्या आपको है एक सेंटेंस लेना है और दोनों तरीके से हम आपको फिर से बना करके दिखाते हैं। सेंटेंस को लिखा है क्या कि लिखा है क्या मोहन दास। इस बार हम बात पास्ट में लेते हैं कि मोहन दास वाज टू रिच। सेंटेंस बहुत छोटा सा है, आप आसानी समझ जाओगे कि मोहन दास वाज टू रिच। टू का मतलब यहाँ पर है अत्यधिक, मतलब बहुत ही ज्यादा। तो मोहन दास वाज टू रिच मतलब मोहन दास अत्यधिक धनी है, मोहन दास बहुत ही ज्यादा धनी है। ये सेंटेंस दिया हुआ है। तो इसको हमें क्या करना है यहाँ से एडवर्ब टू को हमें ओमिट करना है अर्थात रिमूव करना है और सेंटेंस को बनाना है कि ताकि भाव चेंज ना हो। तो क्या करेंगे दो तरीके से बनाते हैं ओवर एक्सट्रीमली और एक्सेसिवली के प्रयोग से और लास्ट में बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट के प्रयोग से। देखिए कैसे बनता है। ये एग्जांपल आपका 2 है। कह रहा है क्या बनाइए, लिखा है क्या कि मोहन दास, ये आपका सबमिट हो गया। इसके बाद में हमें करना क्या है फॉर्मूले के अनुसार लगाना है वाज और एडवर्ब टू को हटाना है, उसके स्थान पर ओवर एक्सट्रीमली या एक्सेसिवली कोई भी आप लोग शब्द प्रयोग कर सकते हो, प्रयोग कर लीजिए। वैसे तो एक्सट्रीमली और एक्सेसिवली ये हमारा ट्रेडिशनल रूल है और काफ़ी समय पहले आज से लगभग 17-18 साल पहले ये अध्यापक हमें एक्सट्रीमली या एक्सट्रीमली का और एक्सेसिवली का प्रयोग बताते थे। इन मॉडर्न इंग्लिश में एक्सट्रीमली और एक्सेसिवली के स्थान पर हम ओवर का प्रयोग ज़्यादा सही मानते हैं और ज़्यादा स्टैंडर्ड भी मानते हैं। तो क्या करेंगे मोहनदास वाज, आप चाहो तो आप एक्सट्रीमली या एक्सेसिवली लगा सकते हो, वो सेंटेंस आपका गलत नहीं होगा। लेकिन ओवर जो शब्द है ये आजकल मॉडर्न इंग्लिश में ओवर शब्द का ही प्रयोग करते हैं रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू में, और साथ साथ में स्पोकन इंग्लिश में भी हम एक्सट्रीमली या एक्सेसिवली का प्रयोग नहीं करते हैं बल्कि स्टैंडर्ड इंग्लिश में हम ओवर का ही प्रयोग करते हैं। तो हम आपको ओवर का ही प्रयोग इस सेंटेंस में भी करेंगे। तो मोहनदास वाज ओवर रिच, एडवर्ब टू को हटाइए और उसके स्थान पर हम ओवर का प्रयोग करेंगे। इसके स्थान पर आप हमने इससे पहले बताया कि एक्सट्रीमली और एक्सेसिवली का भी प्रयोग आप कर सकते हो। तो ओवर एक्सट्रीमली और एक्सेसिवली का प्रयोग आप कर सकते हो या साथ साथ में हमने बताया जैसा कि आप बियॉन्ड द सेंटेंस के लास्ट में आप बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट भी लगा सकते हो, जैसे कि हमने इस वाले सेंटेंस में लगा के आपको दिखाया है, बताया है। तो आप क्या बना सकते हो कि मोहन दास वाज, इसके बाद हमें लाना क्या है एडजेक्टिव, मोहन दास वाज रिच।
और सबसे लास्ट में क्या लगा सकते हो आप फ्रेज, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। तो इस प्रकार से आपका ये जो ट्रांसफॉर्मेशन की पहली यूनिट है, रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू और यूज ऑफ एडवर्ब टू, तो आपने जो पहली यूनिट है इसका जो पहला सेक्शन है रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू, इसको आपने पूरी तरीके से आपने पढ़ लिया है। इसके बाद में हम आपको दिखाएंगे किस प्रकार से यूज ऑफ एडवर्ब टू करते हैं, अर्थात ये तो हो गया रिमूवल। और इसके बाद हम देखते हैं क्या कि यूज, परीक्षा में ये आवश्यक नहीं है कि रिमूवल आएगा या यूज आएगा, एडवर्ब टू का रिमूवल आ सकता है या यूज ऑफ एडवर्ब टू आ सकता है, दोनों में दोनों आ सकते हैं। तो रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू हमने पढ़ लिया है और इसके पहले वाले वीडियोस में भी आपने दूसरे नियम आपने पढ़े और आज आपने ये पढ़ा। तो रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू आपका चैप्टर समाप्त होता है और इसके पश्चात में हम आपको बताएंगे कि कौन से पेज पर कौन आपको रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू की एक्सरसाइज मिलेगी और उस एक्सरसाइज को आपको कंप्लीटली करना है, रिवाइज करना है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिए और इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम यू कैन कमेंट एंड वी आर ऑलवेज रेडी टू सॉल्व ऑल योर प्रॉब्लम्स। ओके, तो चलिए आज आपने देखा रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू और ट्रांसफॉर्मेशन के चैप्टर में आप जाएंगे। रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू का पहला सेक्शन आपका है और उसकी एक्सरसाइज आपको बनानी है और हमारे पास इस समय बुक उपलब्ध नहीं है, तो मैं कहना चाहूँगा कि आप अपनी किताब से, आप जानते हो ये किताब हमारे पास चलती है ए न्यू स्टाइल ऑफ जनरल इंग्लिश, और आशा करता हूँ कि मल्लाव पब्लिक स्कूल इंटर कॉलेज के सारे बच्चों ने किताबें खरीदी होंगी और इसी से आपको डायरेक्ट के बाद में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन के बाद में जो दूसरा चैप्टर आपका है सिंथेसिस के बाद में जो तीसरा चैप्टर है, पहले आपका डायरेक्ट और उसके बाद में सिंथेसिस के बाद में ट्रांसफॉर्मेशन तीसरा चैप्टर है। और तीसरे चैप्टर में जो पहला जो यूनिट इसका है आपका रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू, उसका आपको पहले एक्सरसाइज बनानी है रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू को देख करके कि शायद वो एक्सरसाइज नंबर 1 ही होगी, तो आपको या संभवतः 3.0 कुछ होगी तो वो आपको बनानी है, 3.1 होगी या ऐसी होगी, तो वो आपको इसको करना आपको है। और इसके बाद में हम आगे चलते हैं। अभी आप देख रहे थे रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू, अब हम आपको दिखाएंगे क्या कि यूज ऑफ एडवर्ब टू। अभी तो आप हटाना सीख रहे थे कि एडवर्ब टू को कैसे हटाया जाए, अब हम आपको दिखाएंगे कि एडवर्ब टू को यूज कैसे किया जाए। मतलब करना क्या आपको है कि जो भी नियम आपने पढ़े हैं इसके जस्ट अपोजिट नियम हम यूज ऑफ एडवर्ब टू में प्रयोग करते हैं। देखते हैं कि किस प्रकार से हम एडवर्ब टू का यूज करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम थ्योरी को बनाते हैं। करना क्या है, ये आपका है रूल 1, मतलब ये आपकी थ्योरी भी है, ये हमारी थ्योरी है। करना क्या आपको है, पहले हम क्या करते थे कि एडवर्ब टू को हटाते थे और सो का प्रयोग करते थे। एडवर्ब टू को हटाते थे और सो का प्रयोग हम करते थे। अब इसका हम करेंगे क्या, उल्टा, कि सो को हटाएंगे और वापस एडवर्ब टू का यूज करेंगे। तो क्या करना है आपको, इसके थ्योरी में आपका रूल नंबर 1 क्या होगा, रूल नंबर 1 क्या होगा आपका कि सो को हटा देते हैं और
एडवर्ब टू का प्रयोग करते हैं, क्या करना आपको है? सबसे पहला काम करना है क्या कि सो को हटा देते हैं और एडवर्ब टू का प्रयोग करते हैं। हम आपको पहले थ्योरी बता रहे हैं, हिंदी में आपको करना क्या है ये हम आपको एक थ्योरी, एक सिद्धांत आपको हम बता देंगे और उसके पश्चात में हम आपको फार्मूला भी देंगे। तो थ्योरी प्लस फार्मूला दोनों तरीके से आप जब देखोगे तो आप कोई भी सेंटेंस को आप आसानी से बना सकते हो, यूज आप एडवर्ब टू कर सकते हो, मतलब एडवर्ब टू का प्रयोग आप कर सकते हो। तो पहला काम क्या करना आपको है? सो को हटाना है और एडवर्ब टू का प्रयोग करना है, मतलब सो को हटाते हैं और एडवर्ब टू का प्रयोग करते हैं। और इसके बाद में आपका रूल टू क्या रहेगा? इसके बाद में रूल टू क्या रहेगा? जो हम कंजक्शन दैट लगाते थे, रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू में जिस कंजक्शन का हम प्रयोग करते थे, जो कंजक्शन दैट लगाते थे हम उसको भी हटा देंगे। मतलब क्या करना है कि कंजक्शन दैट हटा देते हैं, जो कंजक्शन दैट लगा होगा हम उसको भी रिमूव कर देंगे, उसको भी हम हटा देंगे। और रूल 3 में क्या करेंगे हम? थ्योरी 3 में क्या करेंगे? थ्योरी में रूल 3 पर क्या होगा कि जो सब्जेक्ट से रिलेटेड, आप समझ रहे हो कि जो सब्जेक्ट से रिलेटेड हम प्रोनाउन का प्रयोग करते थे उस प्रोनाउन को भी हम हटा देते हैं। जो सब्जेक्ट के अनुसार जिस प्रोनाउन का हम प्रयोग करते थे उस प्रोनाउन को हम रिमूव कर देते हैं। मतलब तो क्या करेंगे? दैट के बाद के प्रोनाउन को हटा देते हैं। क्या करना है आपको है? जो कंजक्शन दैट दिया हुआ है, दैट के बाद जो भी प्रोनाउन लगा हुआ है उस प्रोनाउन को भी हम हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं। फिर थ्योरी में आपका रूल नंबर 4 क्या होगा? क्या करना आपको है? क्या करना आपको है? दिए गए सेंटेंस के अनुसार, सेंटेंस के टेंस के अनुसार जो भी वाक्य में कैन नॉट या कुड नॉट लगा हुआ है उसको भी हम रिमूव कर देते हैं। आप समझ रहे हो कि जो भी सेंटेंस के टेंस के अनुसार जो भी कैन नॉट या कुड नॉट, जो भी हमारे सबऑर्डिनेट क्लास के पार्ट में जो भी कैन नॉट या कुड नॉट का प्रयोग हो तो उस कैन नॉट और कुड नॉट को हम हटा देते हैं। तो दिए गए कैन नॉट अथवा कुड नॉट को हटा देते हैं। क्या करना आपको है? ये 4 थ्योरीज है, 4 थ्योरीज है, 4 थ्योरीज हैं, 4 सिद्धांत हैं जो हमें करना है यूज ऑफ एडवर्ब टू में। क्या करना आपको है? सबसे पहले जो सेंटेंस दिया हुआ है उसमें से पहला काम करना आपको है कि जो सो शब्द का प्रयोग है उसको हटाना है और कंजक्शन दैट, पहले हम रिमूवल में टू हटाते थे और सो लगाते थे। अब क्या करना है? सो को हटाना है, वापस एडवर्ब टू को लगाना है। फिर अब करना क्या है कि हम रिमूवल में कंजक्शन दैट लगाते थे और यूज में क्या करेंगे? हम कंजक्शन दैट जो दिया हुआ है उसको हम हटा देते हैं और दैट के पश्चात में सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी प्रोनाउन दिया हुआ है उसको भी हम हटा देंगे और सेंटेंस के टेंस के अनुसार जो कैन नॉट या कुड नॉट जो भी दिया हुआ है उसको भी हम हटा देंगे। तो इस प्रकार से हमारा सेंटेंस बनकर कंप्लीट हो जाएगा।
इसके बाद देख लीजिए क्या दिया है, क्या फार्मूला क्या दिया हुआ है, फार्मूला दिया हुआ है। क्या फार्मूला बनाएंगे, सबसे पहले लगाएंगे क्या सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में इज, आर, एम, वाज, वर, सेंटेंस का प्रेजेंट में तो इज आर एम, पास्ट में तो वाज वर, जो कि ऑलरेडी सेंटेंस में लगा हुआ होगा, प्लस एडवर्ब टू, प्लस सेंटेंस में दिया हुआ एडजेक्टिव और प्लस इन्फिनिटिव टू और प्लस जो भी कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड्स दिए हुए हैं हम उनका प्रयोग कर लेते हैं। ओके, तो देखते हैं। इसके बाद एक एग्जांपल दिया हुआ है, एक एग्जांपल दिया हुआ है कि क्या करना आपको है कि ये आपका फॉर्मूला दिया हुआ है, एक सेंटेंस हम लेते हैं, लिखा है क्या करना है कि यू आर सो प्राउड दैट यू कैन नॉट हेल्प द पुअर। ये सेंटेंस दिया हुआ है, इसमें से हमें क्या करना है, एडवर्ब टू का यूज करना है। तो सेंटेंस क्या होगा, सब्जेक्ट के अनुसार आप यू का प्रयोग करोगे, प्लस इज आर का प्रयोग करना है, क्योंकि सेंटेंस प्रेजेंट में है और आर का प्रयोग दिया हुआ है, तो उसी चाहे इस दिया हो, चाहे आर दिया हो, चाहे एम दिया हो या वाज पर जो भी दिया हो, हमें उसका प्रयोग करना है। तो यू आर, फिर क्या करना आपको है, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू फार्मूला क्या करना है आपको भैया, इज आर एंड वाज के बाद में एडवर्ब टू का प्रयोग करना है, तो क्या हो जाएगा टू। और फिर इसके बाद में हमें क्या लगाना है, सेंटेंस में दिया हुआ जो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव क्या दिया हुआ है, प्राउड, यू आर टू प्राउड दिया हुआ है। तो आप देखिए, सो हमने हटा दिया, कंजक्शन जो दैट हटाना है, ऊपर वाले थ्योरी के अनुसार दैट हटाना है, और सब्जेक्ट से रिलेटेड जो प्रोनाउन है दैट हटा दिया हमने, दैट को रिमूव कर दिया। उसके बाद में हमने क्या किया, सो को रिमूव किया था, इसके स्थान पर हमने टू का प्रयोग किया था, कंजक्शन दैट हटाना है, सब्जेक्ट से रिलेटेड जो प्रोनाउन दिया है वो भी रिमूव करना है, और सेंटेंस में जो आपका थ्योरी नंबर 4 है कि कैन नॉट, कुड नॉट जो भी लगा हुआ है उसको भी हम रिमूव कर देते हैं, और उसके स्थान पर हमें क्या लगाना है, इन्फिनिटिव टू। आप देख रहे हैं कि एडजेक्टिव के बाद हमें इन्फिनिटिव टू लगाना है, दैट प्लस प्रोनाउन प्लस कैन नॉट कुड नॉट, इसको सबको रिमूव करके हम इन्फिनिटिव टू का प्रयोग करते हैं। तो क्या लगाया, इन्फिनिटिव टू, और बाकी बचे हुए कंप्लीमेंट्री वर्ड्स का प्रयोग करते हैं। कंप्लीमेंट्री वर्ड्स क्या है, हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर, तो यू आर टू प्राउड टू हेल्प द पुअर। इस प्रकार से इसके जो 3 रूप हैं वो हमने इसका एक बता दिया। इसके बाद में हम इसके जो अन्य नियम हैं वो हम आपको अगले वाले वीडियोस में आपको क्लियरली बताएंगे।